बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाक हर्बल स्पोर्ट चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मैं हकीम शौकत अली नजफ़। आज जिस मौजू पर बात करेंगे वो आम जो रूटीन में चलने वाली चीज़ है वो मैदे का अल्सर है। और जिस घर में आप देखते हैं कि ये बर्गर, शवारमा और इसी तरह बोतल और इसी तरह दीगर जो चीज़ें हैं वो उनका इस्तेमाल हो रहा है और तेज़ मिर्च मसालों का भी इस्तेमाल हो रहा है। इस वजह से अल्सर जो कि मैदे का बहुत ज़्यादा फैल रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो उसके लिए एक बेहतरीन जो नुस्ख़ा है, तकरीबन ये कई सालों से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और एक टोटका भी है और एक नुस्ख़ा भी है और इसकी अफ़ादियत इंतहाई ज़बरदस्त है। ये 5 चीज़ों का मुरक्कब है और इसी तरह इसके अंदर जो चीज़ें इसके अंदर डाली गई हैं वो ऐन कुदरती एक तरीका इलाज है और इसी तरह हर्बल की बेहतरीन जो अद्वियात में शामिल होती हैं। ये ख़ास तौर पर मैदे के अंदर जो ज़ख़म होते हैं उनको फ़ायदा करता है और इसी तरह मैदे के अंदर जो बहुत ज़्यादा गैस प्रॉब्लम हो जाती है और इसी तरह जलन होती है, इन तमाम चीज़ों को फ़ायदा करता है। तो ये नुस्ख़ा एक तो आम रूटीन में घर में आसानी से बन सकता है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इस नुस्ख़े की तरफ चलते हैं। हाँ, सबसे पहले तो ये बात याद रखनी चाहिए कि चीज़ें जो हैं बाज़ार से हम लेंगे वो साफ़-सुथरी लेंगे और इनमें अगर मट्टी वग़ैरह हो तो वो धो लें, धोकर खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद आप इसे इस्तेमाल में लाएँ, यानी कि इसका बारीक पाउडर कर लें और सुबह शाम इसका आप इस्तेमाल करें। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो हमने देखनी है कि इन चीज़ों को आपने लाज़मन नोट करना। तो सबसे पहले जो चीज़ है इसके अंदर वो हम गूंद किक्कर जो है वो 50 ग्राम लेंगे। गूंद किक्कर जो गूंद किक्कर के हवाले से भी मैं कहूँगा कि ये असली होनी चाहिए। ये हम 50 ग्राम लेंगे और इसी तरह इसमें खुश्क धनिया जो है वो भी हम 50 ग्राम लेंगे। ये कोशिश करें कि ये भी देसी हो, यानी कि ये नहीं कि ये फार्मिंग वाला जो होता है आम पंजाब का हो, पाकिस्तान का हो और साफ़-सुथरा और इसी तरह ये देसी हो। देसी की पहचान ये होती है कि ये छोटे-छोटे बीज होते हैं और ज़्यादा खुशबूदार होते हैं। तो ये हम देसी लेंगे 50 ग्राम खुश्क धनिया और इसी तरह हम इसमें मलट्ठी का पाउडर या मलट्ठी खुद लाकर मलट्ठी का पाउडर तैयार करेंगे। ये भी हम 50 ग्राम लेंगे और 50 ग्राम ये इसकी ख़ासियत ये है कि बाज़ार में पुरानी मिलती है। तो कोशिश करें कि ये आपके देख रहे होंगे कि जो टहनियों के अंदर बिल्कुल आप जो लकड़ी पड़ी हुई है इसके अंदर हल्का-हल्का जो कि एक पीले रंग का रंग है। तो कोशिश करें कि ऐसी लें हम जिसमें पीला रंग हो। तो ये भी हम इसका पाउडर जो है वो हम कूट-छान कर बिल्कुल बारीक पाउडर करके कपड़ छान कर लेंगे। कपड़ छान करने के बाद इसके भी हम 50 ग्राम लेंगे। तो अब इसके साथ हम चीनी जो है वो 100 ग्राम डालेंगे। चीनी अगर मिल जाए मिश्री तो ज़्यादा बेहतर है, अगर मिश्री डाल लें तो ज़्यादा कभी होता है। तो आपको अगर नहीं मिलती तो आप ये चीनी ही डाल लें। चीनी का भी अलहदा से पाउडर करेंगे, पाउडर करके तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे। तो ये हमारे पास तकरीबन 4 चीज़ें हो चुकी और 5वीं जो चीज़ है उसका भी आपने अच्छी तरह ख़ास ख़्याल रखना है क्योंकि ये 2 नंबर भी मिलती है, ये ज़ख्मों को साफ़ करती है। इसी तरह नए ज़ख्म नहीं होने देती और ज़ख्मों को भरती है। तो ये भी कोशिश करें कि ये राल सफ़ेद जो है ये भी हम 50 ग्राम लेंगे। तो ये हमारे पास 5 चीज़ें होंगी और 5 चीज़ें हम ले लेंगे, बारीक पाउडर कर लेंगे। इसका आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम और आधा चम्मच हम रात को इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। दूध हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसी तरह सेब का हम नहीं इस्तेमाल करेंगे और इसी तरह जो घी वाला पराँठा है या रोटी है वो हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। अगर ये करेंगे तो ये हज़म नहीं होगा, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की जो एक नुस्खे के बारे में मालूमात है और इसी तरह नुस्खे के हवाले से
जो लोग घर में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि जी हमारे दिल पर दर्द हो रही है, लेकिन वो दर्द दिल की नहीं होती, वो मैदे की होती है और मैदे के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम पैदा हो जाता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हकीम शौकत अली नजफ़।